तो हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। पूजा पाठ मेरी हो गई है, सुबह का चाय नाश्ता सब हो गया, झाड़ू पोछा, मतलब कि सुबह का जो काम है वो हो चुका है मेरा। रह गया है सो खाना बनाना। खाने में भी मैं कुछ बनाऊंगी नहीं क्योंकि रात को आलू मटर की सब्जी है वो रखी हुई है, तो उसमें रोटियां सेक दूंगी और थोड़े से वही चावल इन डॉगियों के लिए बनाने होते हैं सो बना दूंगी। अभी तो सुबह का इनको दे दिया है मैंने, तो वही खाने लग रहे हैं। तो दिन की शुरुआत करते हैं। अभी दिन में और क्या क्या होगा, क्या क्या करती रहूँगी, सो मैं आपको बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। फिलहाल तो ये कमरा मेरा धोबी घाट बन चुका है, वो इसलिए क्योंकि सुबह जब उठी हूँ तो बारिश हो रही थी और ये कपड़े मैंने कल धोए थे। आज है वीरवार, वीरवार के दिन हमारे यहाँ कपड़े नहीं धुलते, जो भी है बुधवार को जितना धोना था सो धो दिए मैंने, और आज कपड़े नहीं धुलेंगे। तो मैंने रात को ये कपड़े सुखाए नहीं थे क्योंकि पता है अब तो बारिश हो रही है, सावन लगने वाला है, तो उससे पहले ही बारिश स्टार्ट है। तो इस वजह से मैंने क्या करा, कमरे में ही 2 रस्सी बांध दी है आर पार करके ऐसे, और इसमें सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, कुछ इस गेट पे डाल दिए हैं, मतलब कि जितना हो सके। ये कमरा मैंने पूरा कपड़ों वाला कर दिया, धोबी घाट खोल दिया घर के अंदर ही। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जी, इस कमरे में मैंने 2 रस्सी बांधी है, एक इस साइड एक उस साइड, और बांध कर कपड़े डाल दिए हैं। कुछ वो गेट पे टांग दिए हैं, कुछ उस वाले गेट पे टांग दिया है, सामने सोफे पे टांग दिए हैं। इसी तरीके से भाई मेरे आज कपड़े सूखेंगे, और धूप निकली तो शायद मैं दिन में डाल दूँ बाहर, नहीं तो अभी तो ऐसे ही चलेगा। हाय खक खक खक, इसको बांध रखा है शैतान जी को, इसको बांधा हुआ है, सोफे के नीचे बैठा हुआ। खाना तो खा लो कम से कम, इनको ऊंचाई में खाना देना चाहिए, इसलिए मैंने बाल्टी सेट करी है इनके लिए। स्टैंड लेंगे भाई, खाना खाएंगे, क्योंकि इसके नखरे पता ही है बहुत ज़्यादा ही है, हैवी नखरे वाला है। तो भाई चढ़ा दिए मैंने चावल, क्योंकि आलू मटर की सब्जी रखी थी तो रात को तो रोटी के साथ खा रही थी, लेकिन बच्चे अब कह रहे कि चावल खाने हैं तो इसलिए चावल चढ़ा दिए। और आज धूप का नामो निशान नहीं है, हल्की सी धूप का मतलब महसूस हो रहा है, लेकिन बारिश बीच बीच में हो रही है। अब बरसात चालू हो गई है, 4 तारीख से लग जाएंगे सावन। तो भाई मेरे चावल बन चुके हैं, डाल लिए मैंने इसमें आलू मटर की सब्जी, सो खा लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी सब्जी ज़्यादा बच जाती है तो क्या फ़ायदा कि दोबारा सब्जी बनाओ, फिर बनाऊँगी तो ये सब्जी वेस्ट हो जाती, खाने वाले कोई है नहीं। हस्बैंड जी तो सुबह नाश्ता करके चले गए, तो बच्चे और मैं ही हैं, तो हमारा काम चल ही जाएगा। तो भाई मैं खा लेती हूँ खाना। तो दोपहर का तो खाना पीना हो गया था, उसके बाद कर लिया था थोड़ा बहुत रेस्ट। अब टाइम हो रहा है थोड़ा भाई चाय बनाने का, शाम के टाइम चाय बना के पी ली जाए। सुबह तो खैर पी ली थी, लेकिन वही है बारिश का टाइम है ना, तो थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा सही रहने लग गया है, तो अब 2 टाइम चाय चली जाती है, नहीं तो एक ही टाइम चाय पी रहे थे। बीच में तो गर्मी हो रही थी, तो शाम के टाइम कुछ ठंडा वगैरह या स्नैक्स वगैरह वैसे ही जिसमें कि ठंडा ठंडा फील हो, तो वही कर रहे थे। तो सबसे पहले अपना चाय कान्हा जी के लिए निकाल ली जाए, क्योंकि कान्हा जी को तो सबसे पहले हमारे घर में भोग लगता है, जो भी सात्विक चीज़ है। तो भाई चाय पी लेते, कान्हा जी का भी शायद मन कर रहा होगा कि चाय पी ले, तो मैं जा रही हूँ कान्हा जी को चाय देने, और अब मैं पी लेती हूँ खुद, बच्चों को मैं दे चुकी हूँ। आई थी चाय पीने और चाय सारी मेरे ऊपर गिर गई, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सारे कपड़े, चाय गिर गई मेरे ऊपर ही गरम गरम, वो भी शुक्र मनाओ ज़्यादा गरम नहीं थी। तो भाई अपना फिर दोबारा से करती इंतज़ाम, पहले कर लेती साफ अपने आप को भी और यहाँ भी। हाँ 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 हाँ, सारा चक्कर हुआ इसके कारण। आप छुप रहा है तू। तो भाई नहा के आ गई हूँ, अच्छी चाय पीने बैठी कि चाय ऐसी गिरी मेरे ऊपर, मैं तो सोची आज गई भाई जल गई, पर शुक्र है जली नहीं हूँ। तो शायद दोबारा नहाना था, सो मैं नहा ली हूँ। अब जाती देखती हूँ कढ़ी बना लेती हूँ आज जल्दी, क्योंकि आज थोड़ा सोच रही हूँ मार्केट में चली जाऊँ, और काफ़ी दिन हो गए मार्केट घूमी आऊँ, तो इसलिए अपना भी पहले कढ़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो वैसे तो आज वीरवार है, वीरवार को तो हमेशा हमारे यहाँ पे कढ़ी ही बनती है, लेकिन अब जैसे कि सावन लग जाएगा तो सावन के टाइम में हमारे घर पे कढ़ी नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि पूरे सावन में एक तो कढ़ी और बैंगन, मतलब कई 2-4 सब्जियां हैं जो कि बनाई नहीं जाती हैं।
हमारे यहाँ तो भाई है ये चीज़ का रिवाज है, बाकी तो सबका पता नहीं मुझे। अगर आपके यहाँ पे भी है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और बेसन में मैं पहले ही सब कुछ मिला के और पहले ही मतलब इसमें दही से ही बैटर तैयार कर लेती हूँ, वो आसानी रहती है मुझे। नहीं तो अगर वैसे छोंका लगाते टाइम सब कुछ बाद में डालो ना तो फिर गांठे से पड़ जाती है। और साथ के साथ मैं चाय भी पी रही, चाय नहीं छोड़ सकती भाई, जल गई हूँ बेशक मेरे पर चाय गिर गई है, लेकिन वही है, मैंने कहा काम करते करते एक एक घूंट चाय भी पी लेती हूँ, साथ के साथ मेरा काम भी होता रहेगा। तो ऐसा आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं कि हाँ भाई काम भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं कुछ और साथ के साथ कुछ खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। भाई मैं तो अपना मुंह चला लेती हूँ रसोई में खड़े हुए, हाँ, लेकिन मेरी जो जेठानी है वो नहीं चला पाती क्योंकि मेरी सास थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाती हैं। मेरी सास कहती है कि जहाँ खाना बना रहे हैं वहाँ खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए, वो बैठ के खाओ। लेकिन भाई मेरे पास तो बड़े बूढ़े हैं नहीं अभी, मतलब कि मेरे साथ रहते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कर लेती हूँ भाई, जो मन में आए वो करो। तो मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज को कूट लिया है, कूट के ही मैं तड़का लगाती हूँ। सिंपल सादी कढ़ी मतलब कि अच्छी नहीं लगती खाली उसकी। तो ये मेरा देखो मैं पकौड़े का बैटर भी तैयार कर लिया है मैंने, तो डाल के अपना पकोड़े एक तरफ तैयार कर लेती हूँ और एक तरफ मेरी कढ़ी तैयार हो ही गई है, क्योंकि एक बाउल आने के बाद मैंने उसको कम गैस पे चढ़ा दिया था। और उसके बाद मैं ये पकोड़े निकालने के बाद फिर उसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने साइड में चढ़ा रखी है कढ़ी मेरी जब तक बन रही है तो मैं अपने पकोड़े भी तैयार कर लेती हूँ। तो भाई रेडी हो गई है मेरी कढ़ी भी और एक तरफ हो चुके हैं पकोड़े, मतलब कढ़ी पक ही चुकी है, 1 घंटे का टाइम लगता है। तो मैं उसमें पकोड़े डाल देती हूँ, ये दोनों पता नहीं क्या होगा। तो सारे एंड हो गए मेरे पकोड़े इसमें डाल के। तो भाई बाहर का मौसम बढ़िया हो रहा है, तो बारिश नहीं है और मौसम एकदम मस्त हो रहा है। तो मैंने कपड़े डाल दिए थे बाहर, घर के बाहर, क्योंकि तो हल्की सी धूप आ गई थी। अब तुम लोग यहाँ आ गए मुझे तंग करने हैं, थोड़ी देर हवा मत खाने देना। किचन में से आई हूँ भी, किचन से आने के बाद हवा की तो ज़रूरत होती है, तो भाई छज्जे पे आके खड़ी हो जाती है और कहाँ जाओ। दोनों यहीं आ गए हैं, हवा खा लो तुम भी, रसोई में से काम करके आए हो ना। इधर आ इधर आ इधर आ, जब देखो मेरे पेड़ उखाड़ के खाता, देख 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 देख, शैतान कहीं का। चल इधर, सोची थी मार्केट जाने के लिए, लेकिन नहीं जी, कैंसिल कर दिया है मैंने। मेरा मन का ऐसा ही है, मन करे तो जाऊं, नहीं मन करे तो ना जाऊं। आलकस सा चढ़ गया पता नहीं क्यों। खाना वाना बना के, वैसे आज खाना जल्दी बन गया, 3 ही दिन में खाना बन चुका है। जाने के चक्कर में बनाया था मैंने खाना, मैंने कहा चलो बना के चली जाती, क्योंकि आती तो फिर थकावट सी हो जाती है। तो भाई कैंसिल कर रही हूँ जाना, हूँ घर पे, देखती हूँ और क्या कर सकती हूँ मैं घर में रह के। ओए डीट, क्या कर रहा है? तो भाई हो चुकी है रात के बज रहे हैं 7:30 और मैंने कान्हा जी की पूजा कर ली है शाम की, सुबह की तो कर ही ली थी। और ये कपड़े भी सारे उतार लिए हैं, इन कपड़ों को लगती हूँ फोल्ड करने। तो भी सारे कपड़े जो है इकट्ठे कर लिए हैं मैंने, कमरा अच्छे से साफ़ करके और अपने कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ। तो भाई ब्लॉग की एंडिंग भी मैं यही कर लेती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है, पूरे दिन का जो भी शेड्यूल है मैं करती हूँ, जो भी मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले दिन अगले ब्लॉग में। तो बाय बाय, गुड नाइट। अब कपड़ों पे तय करके और उसके बाद भी खाना तो बन ही गया, तो सोना ही है। तो बाय बाय, आपको मिलती हूँ फिर मैं कल। बाय।